भीषण तूफान के बाद एक परिवार की छोटी नाव खुले समुद्र में भटक गई। कई दिनों तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उनके पास न खाना बचा था और न पीने का पानी। मजबूरी में वे छोटी छोटी मछलियां पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचा रहे थे। दिन बीतते गए और भूख हर पल बढ़ती चली गई। परिवार का मुखिया मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि अब शायद वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तभी दूर क्षितिज पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण ने सभी में नई जान भर दी। उन्होंने पूरी ताकत से नाव उस दिशा में मोड़ी और कई घंटों की मशक्कत के बाद एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गए। किनारे पर उतरते ही मां ने सबसे पहले बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनाने का फैसला किया। उसने बहकर आए लकड़ी के टुकड़े, रस्सियां और कपड़े इकट्ठा करके एक छोटा सा अस्थायी आश्रय तैयार किया। इसके बाद वह बच्चों को साथ लेकर मीठे पानी की तलाश में निकली। काफी खोजबीन के बाद उन्हें चट्टानों के बीच से बहती साफ पानी की एक पतली धारा मिल गई। अब उन्हें यकीन होने लगा कि शायद वे यहां कुछ दिन गुजार सकते हैं। लेकिन शाम होते होते आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा ने उनका कमजोर आश्रय पल भर में गिरा दिया। मां ने बच्चों को कंबलों में लपेटकर एक बड़ी चट्टान की ओट में बैठाया और पूरी रात उन्हें ठंड और बारिश से बचाती रही। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो उनका बनाया हुआ आश्रय पूरी तरह नष्ट हो चुका था। तभी दूर पहाड़ी की तरफ उसकी नजर धुएं की एक पतली लकीर पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि इस वीरान द्वीप पर शायद वे अकेले नहीं हैं। उम्मीद और डर के बीच वह बच्चों का हाथ पकड़कर उसी दिशा में चल पड़ी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उनका सामना किससे होने वाला है।